सफेद कपड़े पहने होने के बावजूद उसका सांवला रंग छिपाए नहीं छिप रहा था। करीब जाकर देखने से ही पता चलता था कि उसके गॉगल्स किसी फुटपाथी दुकान से खरीदे गए थे। बालों पर कई बार कंघी फिरा चुका वह करीब 20 से 22 साल की उम्र का युवक पिछले 1 घंटे से बाइक पर बैठा कई बार उठक बैठक लगा चुका था। यानी कभी बाइक पर बैठता तो कभी खड़ा हो जाता। काफी बेचैन सा लग रहा था। इस दौरान वह गुटके के कितने पांच निगल चुका उसे शायद खुद भी ना पता होगा। गहरे भूरे रंग के गॉगल्स में छिपी उसकी निगाहों को ताड़ना आसान नहीं था। अलबत्ता जब भी उसने उन्हें उतारने की कोशिश की तो साफ जाहिर था कि उसकी निगाहें गर्ल्स स्कूल की इमारत के दरवाजे से टकराकर लौट रही थीं। तभी उस दरवाजे से एक भीड़ का रेला निकलता नजर आया। अब तक बेपरवाह वह युवक बाइक को सीधा कर तन कर खड़ा हो गया। इंतजार के कुछ ही पल बेचैनी में गुजरे, तभी पसीना पसीना हुए उस लड़के के चेहरे पर मुस्कुराहट खिल उठी। उसने एक बार फिर बालों पर कंघी फिराई और गॉगल्स ठीक से आंखों पर चढ़ाए। मुंह की आखिरी पीक पिच से थूकते हुए होठों को ढक्कन की तरह बंद कर लिया। तेजी से अपनी तरफ आती लड़की को पहचान लिया था। वह प्रिया ही थी। प्रिया खूबसूरत थी और उसके चेहरे पर कुलीनता की छाप थी। खूबसूरत टॉप ने उसमें गजब की कशिश पैदा कर दी थी। बाइक घुमाते हुए उसने पीछे मुड़कर देखने की कोशिश नहीं की, लेकिन उसे एहसास हो गया था कि प्रिया बाइक की पिछली सीट पर बैठ चुकी है। तभी उसे अपनी पीठ पर पहने नाखून चुभने का एहसास हुआ और हड़बड़ाया स्वर सुनाई दिया, प्लीज जल्दी करो, मेरी सहेलियों ने देख लिया तो गजब हो जाएगा। बाइक पर किक मारते ही लड़के ने पूछा, कहाँ चलना है, सिटी मॉल या? फर्राटा भरती बाइक के शोर में लड़के को सुनाई दे गया था, कहीं भी, जहां तुम ठीक समझो, कहीं भी। प्रिया की आवाज में घुली बेचैनी को वह समझ गया था, फिर भी मजाकिया लहजे में बोला, तो चलें वहीं जहां पहली बार। बाकी शब्द पीठ पर चुभते नाखूनों की पीड़ा में दब गए, लेकिन इस बार उसके कथन में मजाक का पुट नहीं था। तो फिर सिटी मॉल चलते हैं? नहीं, वहां नहीं। प्रिया जैसे तड़प कर बोली, तुम समझते क्यों नहीं दीपक, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। तभी दीपक ने अपना एक हाथ पीछे बढ़ाकर लड़की की कलाई थामने की कोशिश की तो उसने अपना गोरा नाजुक हाथ उसके हाथ में दे दिया और उसकी पीठ से चिपक गई। दीपक को बड़ी सुखद अनुभूति हुई। तभी बाइक जोर से डगमगाई। उसने फौरन लड़की का हाथ छोड़ दिया और बाइक को काबू करने की कोशिश करने लगा। क्या हुआ? लड़की घबरा कर बोली। अब वह दीपक की पीठ से परे सरक गई। बाइक का पहिया बैठ गया मालूम होता है, दीपक बोला, शायद पंचर है। उसने बाइक को सड़क के किनारे लगाते हुए खड़ी कर दी। अब तक वे शहर से काफी दूर आ चुके थे। ये जंगली इलाका था और आसपास घास के घने झुरमुट थे। तब तक प्रिया उसके करीब आ गई थी। उसने आसपास नजर डालते हुए कहा, अब वापस कैसे चलेंगे? उसके स्वर में घबराहट घुली थी। लड़के ने एक पल चारों तरफ नजरें घुमाकर देखा। चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। दीपक ने प्रिया की कलाई थाम कर उसे अपनी तरफ खींचा। प्रिया ने इस पर कोई ऐतराज नहीं जताया, लेकिन अगले ही पल अर्थपूर्ण स्वर से बोली, क्या कर रहे हो? तन्हाई हो, लड़का लड़की दोनों साथ हों और मिलन का अच्छा मौका हो तो लड़का क्या करेगा? उसने हाथ नचाते हुए कहा। प्रिया छिटक कर दूर खड़ी हो गई। ये सब गलत है, ये सब कुछ शादी के बाद, अभी कोई गड़बड़ नहीं, अभी तो वापसी की जुगत करो। प्रिया ने बेचैनी जताई। कितनी देर हो गई? घर वाले पूछेंगे तो उन्हें क्या जवाब दूंगी? दीपक ने बेशर्मी से कहा। ये तुम सोचो। इसके साथ ही वह ठट्ठा कर हंस पड़ा और लपक कर प्रिया को बांहों में भर लिया। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता, इसे यूं ही नहीं गंवाया जा सकता। लेकिन जानते हो, अभी मेरी उम्र शादी की नहीं है। अभी मैं सिर्फ 15 साल की हूं। इसके लिए तुम्हें 3 साल तक इंतजार करना होगा। प्रिया ने उसकी गिरफ्त से मुक्त होने की कोशिश की, लेकिन प्यार करने की तो है, और उसकी गिरफ्त प्रिया के गिर्द कसती चली गई। प्रिया का शरीर एक बार विरोध से तना, फिर ढीला पड़ गया। घास के झुरमुटों में जैसे भूचाल आ गया। करीब के दरख्तों पर बसेरा लिए पखेरू फड़ फड़ कर उड़ गए। करीब 1 घंटे बाद दोनों चौपाटी पहुंचे और वहां बेतरतीब कतार में खड़े एक कुल्फी वाले से फालूदा खरीदा। गिलास से भरे फालूदा का हर चम्मच निगलने के बाद प्रिया दीपक की बातों पर बेसाख्ता खिलखिला रही थी। उनके बीच हवा गुजरने की भी जगह नहीं थी, क्योंकि दोनों एक दूसरे से पूरी तरह से सटे बैठे थे। सलमान खान बनने की कोशिश में दीपक आवारागर्दी पर उतर आया था और उसने प्रिया के गले में अपनी बांह पिरो दी थी, लेकिन इस पर प्रिया को कोई ऐतराज नहीं था। उसने फालूदा खाकर गिलास ठेले वाले की तरफ बढ़ा दिया। प्रिया के पर्स निकालने और भुगतान करने तक दीपक कर्जदार की तरह बगलें झांकता रहा।
उसने ऐसे मौकों पर मर्दों वाली तहजीब दिखाने की कोई जहमत नहीं उठाई। 3 युवक एक मोटरसाइकिल पर आए और प्रिया के पास आकर रुके। शायद ये दीपक के यार दोस्त थे। उन्होंने हाथ तो उसकी तरफ हिलाया, लेकिन असल में सब प्रिया की तरफ देख रहे थे। प्रिया ने उड़ती सी नजर उन पर डाली और दूसरी तरफ देखने लगी। उन्होंने दीपक का हालचाल पूछा तो वह उनकी तरफ बढ़ा और दांत निपोड़ने के साथ ही मोटरसाइकिल पर पीछे बैठे लड़के की पीठ पर धौल जमाया। ऐसे ही मूड बन गया था यार आइसक्रीम खाने का। बढ़िया है यार। इस बार वह लड़का बोला जो बाइक चला रहा था। वह प्रिया से मुखातिब होकर बोला, मैं आपके फ्रेंड का जिगरी दोस्त। ये सुन प्रिया मुस्कुराई। उसके चेहरे पर आए उलझन के भाव खत्म हो गए। लड़के ने उसकी तरफ बढ़ने के लिए कदम बढ़ाए, लेकिन एकाएक ठिठक कर रह गया। प्रिया कंधे पर रखा बैग झुलाती हुई सामने पार्किंग में खड़ी अपनी स्कूटी की तरफ बढ़ी। उस लड़के ने खास अदा के साथ हाथ हिलाया। प्रिया एक बार फिर मुस्कुराई और स्कूटी से फर्राटे से आगे बढ़ गई। ये देख चंदू निहाल हो गया। उसने हक बकाए से खड़े दीपक पर फप्ती कसी। अबे क्यों बुझे हुए हुक्के की तरह मुंह बना रहा है? लड़की तूने फंसाई तो क्या हुआ, दावत तो मिल बैठ कर करेंगे ना। तब तक दीपक भी कसमस आकर उनके बीच में सैंडविच की तरह ठूंस गया। बाइक फौरन वहां से भाग निकली। चंदू के ठहाके बाइक के शोर में गुम हो चुके थे। 2 महीने बाद पुलिस स्टेशन के उस कमरे में गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। पैनी धार जैसी नीरवता पुलिस ऑफिसर के सामने बैठी एक कमसिन लड़की की सिसकियों से भंग हो रही थी। उसका चेहरा आंसुओं से तरबतर था। वह कहीं शून्य में ताक रही थी। शायद कुर्सी पर बैठे उसके माता पिता थे। उनके चेहरे सफेद पड़ चुके थे। शर्म और ग्लानि के भाव उन पर साफ दिखाई दे रहे थे। पुलिस ऑफिसर शायद प्रिया की आपबीती सुन चुका था। उसका चेहरा गंभीर बना हुआ था। उन्होंने सवालिया निगाहों से प्रिया की तरफ देखा। तुम्हारी उस लड़के से जान पहचान कैसे हुई? प्रिया का मौन नहीं टूटा। इस बार ऑफिसर की आवाज में सख्ती का पुट था। जो कुछ हुआ तुम्हारी नादानी से हुआ, लेकिन अब मामला पुलिस के पास है तो तुम्हें सब कुछ बताना होगा कि तुम्हारी उससे मुलाकात कैसे हुई। प्रिया ने शायद पुलिस ऑफिसर की सख्ती भांप ली थी। एक पल वह उलझन में नजर आई, फिर मरियल सी आवाज में बोली, एक बार मैं शॉप पर कुछ खरीद रही थी, लेकिन जब पैसे देने लगी तो हैरान रह गई। मेरा पर्स मेरी जेब में नहीं था। उधर दुकानदार बार बार तकाजा कर कह रहा था, कैसी लड़की हो, जब पैसे नहीं थे तो क्यों खरीदा ये सब? मुझे याद नहीं रहा कि पर्स कहाँ गिर गया था, लेकिन दुकानदार के तकाजे से मैं शर्म से घड़ी जा रही थी। तभी एक लड़का, मेरा मतलब दीपक, अचानक वहां आया और दुकानदार को डांटते हुए बोला, कैसे आदमी हो तुम? लड़की का पर्स गिर गया तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि तुम उसे इस तरह बेइज्जत करो। अगले ही पल उसने जेब से पैसे निकालकर दुकानदार को थमाते हुए कहा, यह लो तुम्हारे पैसे। इसके साथ ही वह मुझे हाथ पकड़कर बाहर ले आया। प्रिया ने डबडबाई आंखों से पुलिस ऑफिसर की तरफ देखा और बात को आगे बढ़ाया। यह सब कुछ इतनी अफरा तफरी में हुआ कि मैं उसे न तो पैसे देने से रोक सकी और न ही उससे अधिकार पूर्वक हाथ पकड़कर खुद को शॉप से बाहर लाने का कारण पूछ सकी। फिर क्या हुआ? पुलिस ऑफिसर ने सांत्वना देते हुए पूछा। फिर अगली मुलाकात कब हुई और यह मुलाकातों का सिलसिला कैसे चल निकला? इस बार वहां बैठे दंपति एक कतक बेटी की ओर देख रहे थे। उनकी तरफ से आंखें चुराते हुए प्रिया ने बातों का सूत्र जोड़ा। फिर ये अक्सर स्कूल की छुट्टी के बाद मुझसे मिलने लगा। हम कभी आइसक्रीम शॉप जाते, कभी मूवी, या फिर घंटों गार्डन में बैठे बतियाते रहते। मतलब वह लड़का पूरी तरह तुम्हारे दिलो दिमाग पर छा गया था। प्रिया ने एक पल अपने माता पिता की तरफ देखा। उनका हैरत का भाव प्रिया से बर्दाश्त नहीं हुआ, लेकिन पुलिस ऑफिसर की बातों का जवाब देते हुए उसने कहा, हाँ, मुझे ये अच्छा लगने लगा था। वह जब भी मिलता मुझे गिफ्ट देता और कहता, बड़ी हैसियत वाला हूं मैं, शादी तुम्ही से करूंगा। अभी शादी की उम्र है तुम्हारी। पुलिस ऑफिसर के स्वर में भारीपन था। प्रिया चाह कर भी बहस नहीं कर सकी। उसने सिर झुकाए रखा। दरअसल सहेलियां कहती थीं कि जिसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं उसकी कोई लाइफ नहीं। बस मुझे दीपक को पाकर लगा था कि मेरी लाइफ बन गई है। क्योंकि तुम्हें बॉयफ्रेंड मिल गया था इसलिए। पुलिस ऑफिसर ने बीच में ही बात काटते हुए कहा, क्या उससे फ्रेंडशिप का तुम्हारे माता पिता को पता था? जब तुम देर सवेर घर आती थी तो क्या बहाने बनाती थी? पुलिस ऑफिसर ने तीखी निगाहों से दंपति की तरफ भी देखा, लेकिन वे उनसे आंख नहीं मिला सके। उसकी मम्मा ने अपना बचाव करते हुए कहा, हमसे तो इतना भर कहा जाता था कि आज सहेली की बर्थडे पार्टी थी या एक्स्ट्रा क्लास में लेट हो गई या फिर। लेकिन पति को घूरते देख उसने अपने होंठ सी लिए। पुलिस ऑफिसर ने बात काटते हुए कहा, कैसे गैर जिम्मेदार माँ बाप हैं आप।
लड़की जवानी की दहलीज पर कदम रख रही है, उसके आने जाने का कोई समय नहीं है और आपको उसकी कतई फिक्र नहीं है। लड़की की बर्बादी के असली जिम्मेदार तो आप हैं। मेरी नज़रों में तो सज़ा के असली हकदार आप लोग हैं। लड़की को घूरते हुए पुलिस ऑफिसर ने बोला, बॉयफ्रेंड का मतलब भी समझती हो तुम? बॉयफ्रेंड वह है जो हिफाजत करे, भलाई सोचे। तुम पेरेंट्स को बेवकूफ़ बना रही थी और लड़का तुमको इमोशनली बेवकूफ़ बना रहा था। पुलिस ऑफिसर के स्वर में हैरानी का गहरा पुट था। कैसा बॉयफ्रेंड था तुम्हारा कि उसने तुम्हारे साथ इतना बड़ा फरेब किया? तुम्हें बिल्कुल भी पता नहीं लगा? विश्वास कैसे कर लिया तुमने उसका कि उसने तुम्हारी आपत्तिजनक वीडियो क्लिपिंग बना ली और तुम्हें जरा भी भनक नहीं लगी? वह कहता था कि मेरा फिगर मॉडलिंग लायक है, मुझे विज्ञापन फिल्मों में मौका मिल सकता है, लेकिन इसके लिए मुझे बस थोड़ी झिझक छोड़नी पड़ेगी। काफ़ी नर्वस थी मैं, लेकिन कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद कॉन्फिडेंस आ गया था। झल्लाते हुए पुलिस ऑफिसर ने कहा, नशा था कोल्ड ड्रिंक में क्या? और उस कॉन्फिडेंस में तुमने क्या कुछ गंवा दिया, पता नहीं है तुम्हें? क्रोध से बिफरते हुए पुलिस ऑफिसर ने लड़की को खा जाने वाली नजरों से देखा। खुश्क होते गले में प्रिया ने जोर से थूक निकला। उसने बेबसी से गर्दन हिलाई और चेहरा हथेली से ढांपकर फफक पड़ी। उसकी सिसकियां तेज होती चली गईं। बेवकूफी के कारण उसे यह दिन देखना पड़ा था। दीपक पर उसने आंख मूंदकर भरोसा कर लिया था, इसलिए उसके इरादे क्या हैं यह नहीं समझ सकी। काश उसने समझदारी से काम लिया होता, पर अब क्या हो सकता था? ये हमें सिखाती है कि किसी पर भरोसा करने से पहले सोचना बहुत जरूरी है, खासकर जब वह भरोसा हमारे जीवन में बड़ा असर डाल सकता है। प्रिया की कहानी हम सभी के लिए एक सीख है कि भावनाओं में बहकर सही और गलत का फर्क भूल जाना हमारे लिए कितनी तकलीफें ला सकता है। रिश्तों में समझदारी और परिपक्वता की जरूरत होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल कहानियों का सफार को सब्सक्राइब करना न भूलें, जहां हम ऐसी ही कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे।